एक गुरु युवा बालकों के एक समूह को विष्णु सहस्त्र नाम सिखा रहे थे। गुरु ने श्लोक दोहराया, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। फिर उन्होंने लड़कों से कहा, अगर तुम 3 बार राम नाम का जाप करते हो तो ये संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या 1000 बार ईश्वर के नाम का जाप करने के बराबर है। उनमें से एक लड़का अध्यापक से सहमत नहीं था। उसने शिक्षक से प्रश्न किया, गुरुजी, 3 बार 1000 बार के बराबर कैसे हो सकता है? मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया। 3 राम नाम 1000 नाम के बराबर कैसे? ज्ञानी तथा निपुण गुरु, जो भगवान राम के एक महान भक्त थे, ने अति सरलता से समझाया। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम का नाम सभी शब्दों से अधिक मधुर है और इस नाम का जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि 3 बार राम नाम का जाप 1000 नाम या संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम के जाप के बराबर है, यहाँ एक दिलचस्प संख्यात्मक गणना है। राम के नाम में संस्कृत के 2 अक्षर हैं, र एवं म। र संस्कृत का द्वितीय व्यंजन है, य, र, ल, व, स, श। म संस्कृत का 5वां व्यंजन है, प, फ, ब, भ, म। र और म के स्थान पर 2 तथा 5 रखने से राम इक्वल्स 2 और 5 को गुना करने पर 10 प्राप्त होता है। अतः 3 बार राम 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 बोलना अर्थात 2 और 5 की 3 बार गुना करने पर सहस्त्र अर्थात 1000 होता है। इस प्रकार 3 बार राम नाम का जाप 1000 बार के बराबर है। बालक इस उत्तर से प्रसन्न हुआ और उसने पूरी एकाग्रता और निष्ठा से विष्णु सहस्त्र नाम सीखना शुरू कर दिया। आइए इस जिज्ञासु बालक का धन्यवाद करते हुए इस जानकारी को अधिकतम बंधुओं में फैलाएं और प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम का जाप कम से कम 1000 बार करें। राम नाम का जपना सत्य कर्म है, पुण्य कर्म है। राम नाम को कर्मों अर्थात पाप कर्मों का नाश करने वाला है। जो कोई व्यक्ति राम राम का भाव पूर्वक जाप करता है, उसका तन एवं मन दोनों शुद्धतर अर्थात अति शुद्ध हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि के लोग इस राम नाम को जपते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के जाप से पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। राम नाम जपने वाले को कोई चिंता नहीं सताती। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना गया है। इस राम नाम के मंत्र को भगवान शिव जपते हैं। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए। राम नाम सर्वव्यापक शक्ति है। राम नाम का जाप मन की मलिनता से छुटकारा दिलाता है। जिस प्रकार हाथ, पैर और शरीर के कीचड़ को पानी से धोकर उतारा जाता है और कपड़े की मैल को साबुन से धोकर दूर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राम नाम सिमरन से मानसिक विकारों और पापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्री राम नाम तो अमृत रस का समुद्र है, सद्गुणों और ज्ञान का घर है। श्री राम का नाम राम संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए अनुपम नौक है। ऐसी नौक जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। राम नाम का जाप संसार के दुखों को सहज में ही दूर कर देता है। अपने मन को पुचकार कर राम नाम जाप में लगाना चाहिए। मन जब राम नाम जपता है तो शुभ चाहता है और शुभ ही करता है, लेकिन वही मन जब राम नाम से बेमुख होता है तो उल्ट चाहता है और उल्ट ही करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में हमेशा निवास करते हैं। राम नाम का जप करने वाले को वे मनचाहा फल प्रदान करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि 6 मास तक केवल दुग्ध का आहार करके अथवा केवल फल खाकर राम नाम का जप करो। ऐसा करने से हर प्रकार के सुमंगल और सब सिद्धियां कर्तलगत हो जाएंगी, अर्थात अपने आप ही मिल जाएंगी। अन्य दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय में निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान, नेत्रों के सम्मुख सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी और जीभ से प्रभु का सुंदर राम नाम का जप करना। यह ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो।
राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान दोनों से बड़ा है। नाम की ऐसी महिमा को ध्यान में रखकर यहाँ नाम को रत्न कहा गया है तथा निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान को उस अमूल्य रत्न को सुरक्षित रखने के लिए सोने का संपुट डिबिया के नीचे ऊपर के भाग को बताया गया है। ऐसी राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने बताई है। जब आपके लिए सब द्वार बंद हो जाए तो एक बार भगवान श्री राम को याद कर लेना। एक राम नाम ही है जिसे लोग मृत व्यक्ति के मोक्ष के लिए भी उच्चारण करते हैं। जब एक मृत व्यक्ति के लिए राम नाम का प्रभाव हो सकता है तो जीवित व्यक्ति राम नाम जाप से पता नहीं क्या मिल जाएगा, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। नीम करौली बाबा को कौन नहीं जानता। बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वो आडंबरों से दूर रहते थे। न तो उनके माथे पर तिलक होता था और न ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करौली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है और सर्वप्रथम वे श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं। नीम करौली बाबा जी सांस सांस में राम नाम का जाप करते थे। श्री राम नाम महिमा इतनी अपरंपार है कि नीम करौली बाबा का नाम देश विदेश में भी जानते हैं और उनकी राम नाम जाप का प्रभाव आज भी श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है। ये श्री राम नाम की ही महिमा है जो साधारण व्यक्ति को इतना महान बना देती है कि उसके बाद भी लोग उनकी भक्ति प्रभाव से बहुत कुछ जीवन में पाते हैं। बाबा नीम करौली श्री हनुमान जी के प्रबल भक्त हैं और उन्होंने उनके लिए एक गुफा में 13 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या से बाबा ने लोक कल्याण के लिए श्री हनुमान जी से विभिन्न शक्तियां सिद्धियां भी प्राप्त की, जैसे वे एक से अधिक स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। समय, ऊंचाई बढ़ाना और घटाना, भविष्य की भविष्यवाणी करना, दिमाग पढ़ना और भी बहुत कुछ। लेकिन उन्होंने कभी भी उन चमत्कारों के बारे में नहीं बताया जो वे करते हैं और लगातार श्री राम नाम दोहराते रहते हैं। श्री राम नाम का ही प्रभाव है जो भवसागर से पार ले जा सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्ति करवा सकता है। भक्त उन्हें श्री हनुमान जी का अवतार मानते हैं क्योंकि उनमें श्री हनुमान जी से निम्नलिखित समानताएं थीं। श्री राम नाम के प्रति प्रेम, उनका प्रत्येक कार्य शुद्ध प्रेम से होता है। उनका सिद्धांत दूसरों के प्रति सेवा, स्वार्थ सेवा पर आधारित है। निस्वार्थ भाव से अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, वे हमेशा देने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, भले ही भक्त उनके बारे में भूल जाएं। बाबा कहते हैं कि एक बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चेहरे पर हमेशा दिव्य मुस्कान रहती है। उनकी आंखों में कुछ है, उन दयालु आंखों में कुछ है जो नशा करने वालों के जीवन को बदलने और उन्हें पूरी तरह से एक भक्त में बदलने में सक्षम थे, जो अब कई लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। बाबा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री रिचर्ड के जीवन को बदल दिया। अल्पट को अब बाबा रामदास के नाम से जाना जाता है और उन्होंने एक रॉक बैंड के सदस्य जेफरी कागेल को कृष्णदास बना दिया, जो अब दुनिया भर में कीर्तन कर रहे हैं और लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं, उन्हें अवसाद, चिंता, अकेलेपन आदि से उबरने में मदद कर रहे हैं और उस सर्वोच्च और एकमात्र सत्य यानी प्रभु श्री सियाराम जी से जुड़े। ये सब राम नाम जाप की ही महिमा है जो मनुष्य को निर्मल बना देती है और संसार के आवागमन से मुक्त कर देती है, और ऐसे विरले भक्त को लोग हमेशा याद रखते हैं।